यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, जो कि हम यूज़ करते हैं कोई दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए। एल्गोरिदम बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो हम किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमें वो स्टेप्स देता है जो हम दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम एक बार फैक्टर्स रिवाइज करते हैं। अब अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं m और n, जहाँ पे m बड़ा है और n छोटा है, तो फैक्टर का क्या मतलब होगा। यहाँ पे मैंने इनके अंदर के यूनिट्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि मुझे m और n की वैल्यू नहीं पता। अब अगर n m का फैक्टर होगा, इसका ये मतलब होगा कि m n से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स m के अंदर के n यूनिट्स के ब्लॉक्स कंप्लीटली निकल सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। इसी चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो वो ऑब्वियसली 6 से बड़े तो हो नहीं सकते, 6 या 6 से छोटे ही होंगे, तो वो 1 से लेके 6 तक जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इनमें से कौन से फैक्टर्स होंगे 6 के और कौन से नहीं होंगे। अगर हम 1 को कंसिडर करें तो ऑब्वियसली 1 यूनिट के ब्लॉक्स तो इसमें से कंप्लीटली क्लीनली निकल के आ ही सकते हैं, तो 1 ऑब्वियसली 6 का एक फैक्टर होगा। इस केस में हमारा कोशेंट 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा। अगर हम 2 पर आए तो 2 यूनिट ब्लॉक्स भी निकल सकते हैं, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से दूसरा और इन दोनों में से तीसरा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। दैट मीन्स 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर 3 यूनिट के ब्लॉक्स हो तो ऐसे हमारे पास 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे 6 के अंदर से और रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा, तो 3 भी एक फैक्टर होगा। अब अगर हम 4 पर आए तो अगर 6 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, इन चारों से मेरे पास एक 4 यूनिट का ब्लॉक आ जाएगा, लेकिन ये दोनों यूनिट्स बच जाएंगे। दैट मीन्स कुछ रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स 4 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली 5 भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 6 ऑब्वियसली इसका फैक्टर होगा क्योंकि 6 यूनिट्स का ब्लॉक तो ये खुद ही है। अब जब आपको फैक्टर्स का मतलब समझ में आ गया है, अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, जहां पर a b से बड़ा है और हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो इसका ये मतलब होगा कि हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो b को भी डिवाइड करे और a को भी डिवाइड करे, और हमें ऐसा पॉसिबल सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो अगर कोई नंबर a और b दोनों का फैक्टर है तो क्या वो a से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली वो a से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो a को ही डिवाइड नहीं कर पाएगा और b को तो डेफिनेटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जो a से छोटा है लेकिन b से बड़ा है, तो वो भी इन दोनों का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो शायद a को तो डिवाइड कर दे लेकिन वो b को फिर भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जिस भी नंबर को हम ढूंढ रहे हैं वो b के बराबर या b से छोटा ही होना चाहिए, तभी वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम ऐसा सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर ले लेते हैं जो ऑब्वियसली क्या होगा, वो होगा b। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमारे एल्गोरिथम का यही हो जाता है कि a को b से डिवाइड करो। अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज a इज इक्वल टू b q1 प्लस r1, जहाँ पे q1 उस सिचुएशन का कोशेंट हो जाएगा और r1 बचा हुआ रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पर a को b से डिवाइड करूँ तो एक b का ऐसे पार्ट आ जाएगा, एक ऐसे, और यहाँ पर ये पार्ट बच जाएगा जो कि हो जाएगा रिमाइंडर। अब अगर इस सिचुएशन में a b से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, दैट इज r1 0 हो जाता, उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता कि b a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या फिर b a का फैक्टर है। इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते थे कि b ही a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास b के ये पूरे पार्ट्स आ रहे हैं और r1 रिमाइंडर बच जा रहा है।
दैट मीन्स बी ए का फैक्टर नहीं हो सकता और बी डेफिनेटली इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं हो सकता। तो अब हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो बी से भी छोटा है और वो बी और ए को कंप्लीटली डिवाइड करे। अब मान लीजिए कि वो नंबर कुछ ऐसा है। अब इस नंबर को बी को भी डिवाइड करना है और इस नंबर को ए को भी डिवाइड करना है। अगर ये नंबर बी को डिवाइड कर देता है तो डेफिनेटली ये ए के अंदर के बी वाले पार्ट्स को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन इस नंबर को फिर R1 को भी कंप्लीटली डिवाइड करना होगा ताकि पूरा ए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम ए और बी का फैक्टर तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन हम बी और R1 का भी फैक्टर, इनफैक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम पहले ए और बी के बीच में निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब हमें वो बी और R1 के बीच में निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें बी और R1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब हमने ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश की थी, तब हमने क्या किया था? हमने ए को बी से डिवाइड किया था। अब अगर हमें b को R1 से डिवाइड करना है, तो b और R1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें b को R1 से डिवाइड करना होगा। यही हमारा स्टेप 2 होता है कि अगर फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप b को R1 से डिवाइड करिए और उस सिचुएशन में आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? वो होगा b इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2। Q2 और R2 उस सिचुएशन के कोशेंट और रिमाइंडर हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर इस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका R1 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता तो आपको स्टेप 3 पे जाना होगा और फिर से ये रिपीट करना होगा और आपको ये तब तक रिपीट करते रहना होगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, दैट इज फर्स्ट केस में b, सेकेंड केस में R1, जो उस करस्पॉन्डिंग स्टेप का डिवाइजर होगा वो आपके a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हम इस चीज का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 243 और 45 का HCF निकालना है। तो अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा और उस केस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करके आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज 243 इज इक्वल टू 45 इंटू 5 प्लस 18। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। दैट मीन्स आपको सेकेंड स्टेप पे जाना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको इस डिवाइजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स b को R1 से, और उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करके आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो एक्सप्रेशन होगा 45 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 9। यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो आपको थर्ड स्टेप पे भी जाना होगा। थर्ड स्टेप में आपको 18 को 9 से डिवाइड करना होगा और फिर आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0। इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो गया है। दैट मीन्स अब आपको फर्दर ये स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो आपका डिवाइजर है दैट इज 9, वही आपका HCF हो जाएगा 243 और 45 का।